पूजा का व्रत बहुत पवित्र और कठिन माना जाता है। लोक मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने वाली महिलाओं पर सूर्य देव और छठी मैया की असीम कृपा होती है। महालोक पर्व माने जाने वाली छठ पूजा इस साल 5 नवंबर दिन मंगलवार से शुरू होकर वहीं इसका समापन 8 नवंबर दिन शुक्रवार को हो रहा है। 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा के दौरान सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान है, जहां एक और छठ पूजा के दौरान महिलाएं संतान की उन्नति के लिए व्रत रखती हैं, वहीं दूसरी ओर छठ पूजा का व्रत कथा सुनना भी लाभदायक माना जाता है। इससे संबंधित कई कथाएं देखने को मिलती हैं। पुराणों के अनुसार राजा प्रियवंद नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियवंद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र तो हुआ, किंतु वह मृत था। प्रियवंद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति से छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण षष्ठी कहलाती हूँ। माता ने राजा को पूजन करने का आदेश दिया और दूसरों को भी यह पूजन करने के लिए प्रेरित किया। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा ने यह व्रत किया उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि थी। तभी से छठी मैया के पूजे जाने की परंपरा आरंभ हुई। कहा जाता है कि महाभारत काल के कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं अपितु सूर्य देव के भी पुत्र थे। सूर्य देव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातः काल उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी से यह पर्व एक रूप से सूर्य अर्घ्य परंपरा का आरंभ हुआ। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राज्यपद वापस मिला था। कौन है छठी मैया? मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनको धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है। षष्ठी की अष्टदात्री प्रगति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था। इनके छठे अंश के सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों को स्वस्थ, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा होती है। पूजा से संबंधित तीसरी व्रत कथा। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राज्यपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राज्यपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि का सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में छठ का महत्व है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है। इससे कुष्ठ रोग जैसी गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थीं।
एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी भगवान श्री राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस तरह छठ पूजा से संबंधित कई कथाएं देखने को मिलती हैं। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह पर्व वर्ष में 2 बार आता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री या पुरुष दोनों समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत करते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल, गेहूं से निर्मित प्रसाद और लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करते हैं। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत में मनाया जाता है। षष्ठी को मनाए जाने वाले छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम लोक पर्व है। अब चलिए जानते हैं छठ व्रत पूजा की संपूर्ण पूजा विधि। छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग मां गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं। इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। इस पर्व में पहले दिन घर में साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गाँव में अधिक साफ सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है और तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या के समय अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन भक्त उदीयमान सूर्य को ऊर्जा अर्घ्य देते हैं। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है। छठ व्रत अनुष्ठान विधि क्या है? छठ के दिन सूर्योदय में उठना चाहिए। व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील या तालाब, नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और सूर्य देवता की विधिवत पूजा करें। उन्हें अर्घ्य दें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। छठ पूजा के 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य देव को अर्पण करना चाहिए। सर झुकाकर प्रार्थना करते हुए इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम गृणे सूर्याय नमः, ओम गृणे सूर्याय आदित्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। या फिर आप ओम सूर्याय नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।